हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पिन्नू एंड समर्थ पे। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ मैं क्योंकि जो राजवीर भाई की जो डेथ हुई थी उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कई रिएक्शन चैनल बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है इसके सिर में गोली मारी थी, कोई बोल रहा है कुछ बोल रहा है। लेकिन जो हकीकत है, एक्चुअल जो स्थिति थी, मैं भी वहाँ गया था। अंतिम संस्कार जब हुआ था मैं वहाँ पहुँचा था। उसके एक दिन पहले अंकल जी को लेकर, जो हमारे फ्रेंड, जो मेरे फ्रेंड हैं यहाँ से, दो लोग अंकल जी को लेकर रात को निकले थे। जब वो 3 या 4 बजे मथुरा पहुँचे थे, सादाबाद। तो वहाँ उन लोगों ने भी देखा, जो पार्ट्स थे वो उन्होंने भी देखे। उनने मेरे को फ़ोटो भेजे और उनके फ़ोटो मैं आपको लगाऊंगा अभी इसमें। जैसे मान लो उन फ़ोटो से कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, ये हैं वो पार्ट्स। ये 4 पार्ट्स के फ़ोटो मेरे पास जो हैं थे, तो मैं ये अपने वीडियो में मैं लगा रहा हूँ। इन्हें देखकर कोई भी भाई या कोई भी जो है भाई, न्याय के देवी देवता जो भी हैं, वो इन पार्ट्सों से उस व्यक्ति को भाई न्याय दिलवाएं। ये वो पार्ट्स हैं, देखें आप सभी। या भाई, जो न्याय की बात हो रही है, यदि न्याय मिल सकता है तो अच्छी बात है भाई, मिलना भी चाहिए। लेकिन आज सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि 2 साल इस बात को हो गए। 2 साल पहले भी वो किसी का पति था, किसी का बेटा था, और किसी का दोस्त था, या किसी का भांजा था, किसी का भाई था। 2 साल पहले भी वो सब कुछ था। लेकिन आज सिर्फ एक मैडम है, शायद इनको न्याय की देवी बोला जाता है यूट्यूब पर, और वो हैं, और उनके साथ जो है वही राजवीर भाई की पत्नी है। तो दोस्तों, अब मुझे ये बताइए कि 2 साल बाद इन्हें ये मुद्दा मिला है कि भाई अब राजवीर भाई को न्याय दिलाना है। क्योंकि अब राजवीर भाई का सपना इन लोगों को शायद आया होगा कि मुझे न्याय दिलाओ, मुझे न्याय की ज़रूरत है, मुझे न्याय नहीं मिला। ठीक है, मान लेते हैं उनका एक्सीडेंट हुआ, जैसे भी हुआ। ये चीज़ किसी को पता नहीं थी कि राजवीर भाई का एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। क्योंकि उस दिन राजवीर भाई से मेरी भी बात हुई थी, और जब वो अपने दोस्तों के साथ जो पानी पूरी वगैरह खाने गए थे, उस टाइम मेरी बात हुई थी। क्योंकि मैं 2 छोटे छोटे उस टाइम पपी लेके आया था, गोल्डन रेट्रीवर के। तो मैंने राजू भाई को फ़ोन किया था। मैंने कहा यार, इनको कौन सा वैक्सीन लगवा लूँ। थोड़ा उस समय उनका तबीयत ख़राब था। तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं इनको कौन सा वैक्सीन लगवा लूँ। बोले अभी तू लगवा ले, फिर मैं लगवा दूँगा, लौट के मैं लगा दूँगा। मैंने कहा ठीक है। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही अंकल जी के पास फ़ोन आया और अंकल जी ने आवाज़ लगाई। तो मैंने बोला अंकल जी क्या हो गया? बोले ऐसे ऐसे राजवीर का, मोनू का एक्सीडेंट हो गया। और अंकल जी को आखिरी टाइम तक ये मालूम नहीं था कि राजवीर भाई की डेथ हो गई है। उनको सिर्फ इतना पता था कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, और ना ही ये बात आंटी जी को बताई गई कि राजवीर भाई की डेथ हो गई है। सिर्फ एक्सीडेंट का मालूम था। उनको बताया कि भाई पैर फ्रैक्चर हुआ है, प्लास्टर हो रहा है, ये हो रहा है। और सारी फैमिली, जो राजू भाई की पत्नी की फैमिली, सारी फैमिली वहाँ थी। और आंटी जी उसके बाद पहुँची हैं। अंकल जी रात को 3 बजे पहुँचे हैं। 4 बजे जब डेड बॉडी को घर लेकर आ गए ये लोग, तो उस टाइम भाई किसी को क्यों याद नहीं आया कि हमें एफआईआर अभी करना चाहिए। क्योंकि वहाँ ऐसा कौन नहीं था जो एफआईआर के लिए नहीं जा सकता था। जब पार्ट उठा के ला सकते हैं, पार्ट उठाकर कौन लाया था? पार्ट्स उठाकर लाया था भाई वहाँ से रॉकी। किया जा रहा है किसी को कि वो अपने बेटे को न्याय नहीं दिलाना चाहते। भाई न्याय यदि वो नहीं दिलाना चाहते तो क्यों आपको बोलते? वो आपके सपोर्ट में सिर्फ इसीलिए खड़े हैं कि आपको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो आ जाएंगे। लेकिन आप बोलो कि भाई वो एफआईआर करने के लिए जाए, तो आपको जिसने बोला है पहले वो एफआईआर करने के लिए जाएं। क्योंकि उन्हें भी तो राइट्स है भाई, वो एफआईआर कर सकती हैं, उस टाइम भी कर सकती थी क्योंकि ये वहाँ थी, इनको करना था। फिर उस टाइम इस बात को क्यों दबा दिया गया कि भाई एफआईआर करेंगे, अभी 100 दुश्मन पैदा हो जाएंगे, बच्चियों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। तो भाई उस टाइम, अब खतरा तो तुम्हें आज भी है। आप बोलती हो कि भाई लोग मुझे मारने को घूम रहे हैं, खतरा तो हमें भी, लोग हमें भी मारने को घूम रहे हैं भाई।
खतरा तो सबको है, आपको भी है, हमें भी है, लेकिन उस टाइम भी आप फैमिली में रह रही थी, आज भी फैमिली में रह रही हैं। तो लेकिन जब खतरा उस टाइम था और खतरा आज भी है, तो फिर एफआईआर आज क्यों, 2 साल पहले क्यों नहीं की? ये बात भाई जिसने ये मुद्दा उठाया मैं उससे पूछ रहा हूँ। एफआईआर उसी टाइम करनी थी, क्योंकि वैसे सारे जो भी फैसले हैं वो आप खुद ले सकती हो, सक्षम हो, लिए हैं। जो भी कदम आपने उठाए हैं अपनी मर्जी से उठाए हैं, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं रहा आपके ऊपर। तो फिर तो दोस्तों उस टाइम जब आपको मालूम होगा कि आप किस लिए अंकल जी को लेकर गुनाह गए थे, क्यों, क्या हुआ, किस आश्रम पे गए थे, तो आपको क्या समझ में आया नहीं आया, वो सब एक अलग चीज़ है। लेकिन आज जो न्याय की बात आप कर रहे हो, क्योंकि आप हमेशा यही काम करते हो कि जब जिस टॉपिक से आप अपना दबाव सामने वाले पर नहीं बना सकते हो तो आप अपना ट्रैक चेंज कर देते हो, रास्ता बदल लेते हो, आप नया मुद्दा वहाँ खड़ा कर देते हो कि भाई अब इस मुद्दे पे बात होगी। आपने आज तक कोई भी बात क्लियर नहीं की, किसी बात का कोई सबूत नहीं दिया। बोलती हो ना विथ प्रूफ, तो कोई भी सबूत नहीं दिया, सिर्फ यहाँ आके बोल दिया, इसके बाद चले जाना। भाई आप लोगों को दोस्तों जितने भी भाई यूट्यूब से हमसे जुड़े हैं उन लोगों के लिए मैं बोल दूं कि आज मैं ये पार्ट्स यहाँ आपको लगाऊंगा, स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, फ़ोटो लगाऊंगा, और आप लोग ये देखकर ये बताना कि इन पार्ट से किसी चीज़ की पहचान हो सकती है, तो वो आप सभी के लिए है, सब देखेंगे इसको, क्योंकि इसको छुपाया नहीं जाएगा। और वाकई में जो इसमें मुजरिम है भाई वो पकड़ा जाए, हम तो ये बोलते हैं। लेकिन अंकल आंटी अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो इतनी भाग दौड़ कर पाएँ कि यहाँ से वो रोज़ अप डाउन आगरा करें, मथुरा करें। तो भाई उनकी भी नौकरी है, वो फ्री नहीं है इतना, ठीक है। फिर उनके साथ आंटी जी भी हैं, उनकी भी तबीयत खराब रहती है, फिर उनको औगी को भी लेके जाना पड़ता है क्योंकि औगी अकेला नहीं रहता है। तो भाई उनके साथ काफ़ी समस्याएं हैं, इसीलिए आप लोग फ्री हैं तो आप लोग जाइए, एफआईआर करिए, और जहाँ जिस स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो अंकल जी देंगे। अब आप अंकल जी को बोलो कि भाई आप जाके पहले एफआईआर कराओ या आवेदन दो, इस केस को ओपन कराओ। जिस केस की जो बात कर रहे हैं, केस रीओपन हो गया। भाई जब केस वही नहीं था फिर रीओपन कैसे होगा? ये तो नए सिरे से इस केस को स्टार्ट किया जाएगा भाई, कि राजवीर भाई को न्याय दिलाने के लिए हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। रीओपन का तो कोई मुद्दा ही नहीं बनता है, क्योंकि उस टाइम आपने कोई एफआईआर, कोई आवेदन या हॉस्पिटल में कहीं भी कुछ भी नहीं लिख पाया। जहाँ जहाँ हॉस्पिटल में चौकी रहती है वहाँ भी किसी ने नहीं बोला। भाई आप वैसे सब लोग दुनिया में डोलते हो, घूमते हो, तब समझ में नहीं आता। वैसे सारी दुनिया की जानकारी आप लोग रखते हो, लेकिन उस टाइम ये सारी जानकारी भाई सबके दिमाग से उड़ गई थी। और फिर इसके बाद भाई वो जो मैडम है वो आ जाती हैं कि भाई वो पड़ोसी भाई है, उसकी वाइफ पुलिस में है, वो हमें धमकी देता है पुलिस खरीदने की, वो ऐसे पुलिस खरीद लेगा। भाई तो मैंने किस दिन आपको बोला कि मैं पुलिस खरीद लूँगा या मेरी वाइफ पुलिस में है, तो इस चीज़ का मैंने दबाव बनाया या मेरी वाइफ ने कभी आपको आकर बोला या वो यूट्यूब पर है? तो इस बात का जवाब मुझे दें, नहीं तो भाई वो उसको तो भाई बुरा लगा है कि मेरे जब मैंने तुम्हारे बारे में कुछ बोला नहीं आज तक, तो मेरे को क्यों उस जगह लेके आ रही हैं। और तुम यूट्यूब पर हो, तुम्हारे साथ जो भी करें, तुम्हारी एफआईआर करें, XYZ कुछ भी करें, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अंकल जी आंटी जी के साथ हो और वो जो करना चाहे कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी आपत्ति नहीं है भाई, मेरी एफआईआर करो, मुझे भी आपत्ति नहीं है, मेरी एफआईआर करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को कॉल भी आया था हाईवे थाने से, मुझे कॉल आया था एक मैडम का, मैं आपको दिखा देता हूँ हाईवे थाने से जो मुझे कॉल आया था। और वो मैडम बहुत ही रौब में बात कर रही थी, बोले हम पुलिस बोल रहे हैं। वो भी व्हाट्सअप कॉल किया था मैडम ने, कोई पर्सनल फ़ोन पे कॉल नहीं किया। उसका स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा और नंबर हाइड कर दूंगा, पूरा नंबर मैं नहीं दिखाऊंगा, उनका नाम जरूर शो हो जाएगा उस पर। जो कि पुलिस में इस तरीके से तो बात की नहीं जाती है ना, और पुलिस वाले इस तरीके से बात करते हैं, ये मुझे आज मालूम चला है। खुले में धमकी दे रहे हो कि उठवा लेंगे, कैसे उठवा लोगे तुम ये तो जानबूझ के करवा रहे हो, है ना। हाँ तो दोस्तों ये वो नंबर है
जिससे मुझे कॉल आया था। हम्म, 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 ज्योति पाल करके हैं मैडम, जिनका मुझे कॉल आया था। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया था। ये उनका नंबर है। ये ये जो है मैं आपको दिखाऊं। लगाया भी था, अटेंड नहीं की बस। ये देखो, ये देखो दोस्तों, इसमें एक बार मेरे को कॉल आई है और 2 बार कॉल मैंने की है। तो एक बार जो उन्होंने बात की उसके बाद मेरा कॉल उठाया नहीं। मैंने उनको बोला कि मैम आप मुझे बताइए कि मेरे खिलाफ़ क्या आपके पास आवेदन आया है, क्या मेरी एफआईआर हुई है, आप मेरे को व्हाट्सअप करिए, मैं थाना हाईवे आकर आपसे मिलूँगा, जो भी बात होगी और उसको है आप मेरे पे केस करिए। तो भाई मेरे को जेल जाना होगा मैं जेल जाऊँगा, या मेरे को वहाँ बुलाकर किसी को मरवाना है तो वही मरवा भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जान सबके अंदर है और ख़तरा सभी को है। कोई अकेला ही इंसान नहीं है जिसके अंदर जान हो और उसी को खतरा हो, खतरा सभी को है। और जिस तरीके से आप हर टाइम टॉपिक चेंज करते हो, हर टाइम ट्रैक बदलती हो। 6 साल से नहीं पता था। और रही बात मेरे पड़ोस की, तो आपको नहीं मालूम शायद भाई कि जब आप सिलाई करती थी, मेरी वाइफ आपके पास जाती थी अपने जो भी उनके कपड़े थे सिलवाने के लिए, तो उस टाइम भी आप उनके साथ बैठती थी। उस टाइम आपको पता नहीं था पुलिस में, आज वहाँ जाके मालूम चला है कि पुलिस में है। या फिर उस टाइम जब हम हमें आप कोई भी कॉल करती थी हेल्प के लिए, किसी भी काम के लिए, फोटो भी है। और तो क्या वो टाइम याद नहीं है भाई? आप नहीं जानती है, मैं तो नहीं जानती, कोई दिक्कत नहीं, नहीं जानती तो उसी का तो आप जो एटीट्यूड है ना आपके अंदर भाई, वो ही आपको ले डूबेगा। वैक्सीनेशन करवाया था। और जब कोरोना टाइम था, जब मैंने अपनी फैमिली में मेंबर ज्वाइंट करवा के राजवीर को वैक्सीन लगवाई थी, उस टाइम वैक्सीन का शॉर्टेज हो रहा था बहुत ज़्यादा। जब पुलिस वालों को प्रोवाइड की जा रही थी ओनली, उसके हाँ, टाइम पे। ओनली सिर्फ पुलिस वालों को और पुलिस वालों की फैमिली को ये वैक्सीनेशन हो रहा था। उस टाइम मैंने राजवीर भाई का नाम घर से मेरे मतलब मेरी वाइफ के जो कार्ड बना था उसमें मेरे भाई लिखवा के और मैंने उसको वैक्सीनेशन करवाया। इसके बाद जनरल लोगों के लिए वैक्सीन आए थे, मैंने उससे पहले उसको वैक्सीनेशन करवा दिया था, जबकि मैंने उसके बाद वैक्सीनेशन करवाया था। तो भाई ऐसा नहीं है, हेल्प जहाँ की है, हर चीज़ बताना या हर चीज़ यूट्यूब पे लाना हमारे अंदर नहीं है कि हम अपने घर के जो भी मैटर हैं हम यूट्यूब पर लाएं। लेकिन आपने पूरा घर का रायता फैला के रखा है यूट्यूब पर। अब लोग बोलेंगे तो फिर बुरा नहीं लगना चाहिए, और अपने झूठ में आप खुद फंस रही हो। और आपकी जो न्याय की देवी, उनने बोल दिया कि भाई दरोड तुम्हारे पास था, वो उनसे गलती में डिलीट हो गया, कैसे डिलीट हो गया, क्या हुआ, नादानी में, क्योंकि उनके लिए तुम बच्ची हो गई हो। वैसे तुम बहुत शातिर हो, ये हम जानते हैं, और मेरे पास मेरे सीसीटीवी में वो रिकॉर्डिंग भी है जिस दिन आप यहाँ से गई थी। तो वो रिकॉर्डिंग मैंने आज तक नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? ठीक है, तुम गई शांति से, कोई बात नहीं है। बात भी की थी तुमने, और बोला भी। तुमसे मेरी 15 मिनट बात हुई। जब तुम कार में बैठी थी, तुमने मुझसे बोला कि देखो भैया, इनने मेरे को एक भी बार नहीं रोका, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से जा रही थी, इसीलिए उन्होंने नहीं रोका। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, नाराज़गी है, 2-5 दिन बाद आप रिटर्न आ जाना, 15 दिन बाद आ जाना, जहाँ मतलब आपको जाना है, मम्मी के यहाँ, भाइयों के यहाँ, जहाँ भी रुकना है आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा मत करना कि भाई कभी तुम इनसे बिल्कुल ही नाता तोड़ दो। इन दोनों बच्चियों को इनसे मिलाते रहना। तो राजीव भाई की पत्नी को बोल रहा हूँ कि मैं अपने दोनों बच्चों की कसम खा रहा हूँ, और आप अपनी दोनों बच्चियों की कसम खा के ये बोलना कि आपसे मेरी 15 मिनट बात नहीं हुई थी, और क्या हुई थी और मैंने क्या बोला था। मैंने तुमसे यही मत करना कि तुम बिल्कुल ही नाता तोड़ के इन लोगों से चले जाओ, क्योंकि ये अकेले पड़ जाएंगे भाई, ये बीमार रहते हैं। ठीक है, अभी तुम लोगों में नाराज़गी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग इसके बाद 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, और ये बात मैंने आपके भाई को भी बोली थी, उसको भी बोली थी, उससे भी बुलवा देना कि मैंने उस दिन क्या बोला था। ये बात सही है कि गलती दोनों तरफ से होती है, लेकिन ऐसी भी गलतियां नहीं होती। बाहर तुम्हें जाना था, फ्रीडम तुम्हें चाहिए थी, ठीक है, वो तो जहाँ है वहीं है। और मैं जो पड़ोसी हूँ, अब तुमने बोला कि भाई मैं कहाँ से आ गया, तो मैं भी यहीं था, और आज से नहीं, जब अंकल जी आंटी जी भी नहीं आए थे जब भी मैं यहीं था, और आज भी यहीं हूँ, और जब तुम आई तब भी यहीं था, और मैं हमेशा यहीं रहूँगा।
स्पेशली मेरा बोल दो, मेरे बारे में ना बोलो। और मैं आवेदन स्पेशली दूंगी। मैं आपको एक बात बता दूं, तुमने जो मुझे पॉइंट मत अपना रखा है मेरी वाइफ को लेके, जो बोला है तुमने 2 या 3 वीडियो में बोल दिया, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अब मत बोलना। और वो इसीलिए मत बोलना क्योंकि कितने दुश्मन बनाओगी भाई, 8-9 कम पड़ रहा है ये लोग। कितने दुश्मन बनाओगी। ये लोग आपको अभी कम पड़ रहे हैं क्या, मुझे जो खींच आपके रही पीछे हो। पड़े मुझे हैं। मत इसको खींचो। क्यों टारगेट कर रही हो, और टारगेट करना है तो फिर खुल के करना। मैं आवेदन दे दूंगी और दोनों जगह। और रही बात, मेरा जो तुमने आवेदन दिया है, मेरे को कॉल आया और मैं 2 या 3 दिन बाद मथुरा पहुंच रहा हूँ हाईवे थाने। मैं जाऊंगा भाई, मेरे को फांसी करवा देना, जेल करवा देना, जो करवाना है करवा देना, तो मैं आवेदन देती ठीक है। और मैं एसपी ऑफिस जा रहा हूँ, पहले जो तुमने मेरी वाइफ का नाम लिया है उसको लेके मैं आवेदन आपका दिलवा देता हूँ। सुप्रीम में भी जाऊंगी। और आपके जो सीएसपी हैं उनको भी दिलवाऊंगा, जो मथुरा सीएसपी हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी अन्यथा ना ले भाई। कानून सभी के लिए बराबर है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए कानून अलग है, हमारे लिए कानून अलग है। जेल हमें होगी तो जेल तुम्हें भी होगी, सबूत होना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता ठीक है। और प्रूव करना हमने तुम्हें किस तरीके से परेशान किया, या भाई हमने तुम्हारे बारे में क्या गलत बोला। पहले तुमने मेरे बारे में बोला, इसके बाद मैंने बोला। मेरे बारे में नहीं बोलती, तुम्हें करना नहीं था। पड़ोसी पड़ोसी हम बोलते तुम ही मेरे नहीं। बारे में लाइव आके नहीं बोलती, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोलता। मैं तुम फिर यही बात कहूंगा, पड़ोसी को नहीं जानती हो, तुम दाल बाटी खाने गाँव गई हो, प्याज भर भर तुमने के हमारा ला फार्म रही हो। हाउस नहीं हैं? देखा क्या जब भाई? जब तुम नहीं गई हो करो। ना, हाँ? तुम तो गई हो वहाँ। इतना झूठ कैसे जब तो बोल रहे सूरज भाई भी थे, राजवीर भाई, वो भी फोटो है मेरे पास, वो फोटो हो? भी आंटी के लगाऊंगा साथ मैं। गए थे ना, जब तुम्हें नहीं पता हाँ वो फोटो भी लगाऊंगा, तब वो कौन से फोटो भी है पड़ोसी मेरे क्या पास। गए थे तुम? तो भाई इतने पर्दे ना उठवाओ अपने ऊपर से कि तुम झूठ पे झूठ, झूठ छुपाने के लिए बोलती जाओ। झूठ एक दिन खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपके पास कोई मुद्दा बचेगा नहीं। अपनी क्या बोलते हैं, अपनी नॉलेज, थोड़ा नॉलेज रख लो, खुद का और बेस क्लियर कर लो। मेरे को बोल रही थी ना कि मैं फार्म हाउस को लेके अपना बेस क्लियर करूं, तो बेस अपना क्लियर पढ़ी करूं। लिखी तो कम ही लगती हो मुझे तुम। अब वो तो पता नहीं कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ी है, लेकिन अपना बेस क्लियर कर लो। और मैं अभी जिस भाषा में तुमने बात की थी, मैं उस भाषा में बात कर नहीं रहा हूँ। मैंने उस भाषा में केवल टाइटल लगाया था, याद रखना। और मैं इस भाषा में आ गया तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि भाई आप यहाँ कुछ थी, रहती थी, मैं नहीं जानता। फिर बच्चे आते मेरे को भी बदतमीजी बहुत अच्छी तरीके से आती है, लेकिन लहजा है, हर चीज़ का सम्मान है। कर रही हो तो मिलेगा, नहीं करोगी तो बिल्कुल भी नहीं। लड़ाई अपनी जगह है, पॉइंट्स अपनी जगह है, ठीक है। और रही बात आपका जो फैमिली मैटर है, वो अपनी जगह है। मैंने आपके फैमिली मैटर में इंटरफेयर नहीं किया, मैंने सिर्फ अंकल आंटी को दिखाया है यूट्यूब पर। उसी के चक्कर में दुश्मन। मैंने जेरी को दिखाया है, ऑगी को दिखाया है, ठीक है। तुमने मेरे बारे में फर्स्ट वीडियो बनाया, उसके बाद मैंने तुम्हें जवाब दिया तुम्हारी वीडियो का, ठीक है। इसके अलावा आगे बोलोगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक नहीं, मेरे पे 4 FIR कराना भाई, मैं जेल जाऊंगा, मैं तैयार हूँ जेल जाने के लिए, मुझे कोई डर नहीं है। और जिस पुलिस का फ़ोन आया था उस पुलिस को मैंने रिटर्न फ़ोन किया, उस पुलिस ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। और उनने व्हाट्सअप कॉल किया मेरे को, नॉर्मल कॉल करते मैं बिल्कुल, और वो मेरे को उसी दिन भी बुलाते तो मैं उसी दिन जाता। उन्होंने मेरे को बोला उठवा लेंगे, मैंने कहा उठवा लो। मैंने कहा मैं घर रुकूं या मैं कहीं चला जाऊँ, अब मेरे को टाइम दे दो तो मैं उस टाइम घर मिलूंगा। आवेदनों पे नहीं होता है, आवेदन पे सिद्ध तो करना ठीक पड़ता है, और proof तुम देना पड़ता है। जो धमकियां दे रहे हो ना, पुलिस आएगी, पार्ट्स लाएगी, तुम्हारे पास आएगी, इनसे पूछने आएगी, तो भाई सबसे पहले मेरे पास भेज दो, सबसे पहले मेरे पास भेज दो। तो मैं तो एड्रेस मालूम है ना, एड्रेस दो पुलिस को, सबसे पहले मेरे पास भेजो, मैं पुलिस को जवाब दूंगा। मैं उनके साथ जाऊंगा, यहाँ बैठ के शादाबाद भी जाऊंगा उनको लेके भाई, और मथुरा भी आऊँगा, और जहाँ बोलोगे वो, जहाँ पुलिस बोलेगी वहाँ मैं जाऊँगा। देखते हैं भाई कौन क्या करता है ऐसे। और और जो तुम्हें लग रहा है कि भाई एक बार इधर आ जाएं तो हम इनकी व्यवस्था कर दें या इनको मरवा दें, तो एक काम करना, मैं आऊँगा, कहो तो बिना पुलिस के आऊँ, और तुम कहो तो तुम्हारी यूपी वाली पुलिस भेज देना, उसके साथ आ जाऊँगा। मेरे को दिक्कत नहीं है, प्रूफ तो करोगे भाई। मेरे को आप FIR या मेरे को जेल में डालने के लिए जज आपसे प्रूफ तो मांगेगा, है प्रूफ कि मैंने परेशान किया। लेकिन तुम्हारी बदतमीजी के सारे प्रूफ हैं कि तुम कितनी बदतमीज हो, कितनी गिर सकती हो, और गिरो, कोई दिक्कत नहीं है। रिंग मंगाई थी, इसकी स्क्रीनशॉट डालना है, रिकॉर्डिंग है ना, वो कोर्ट में ही देंगे ना। रिकॉर्डिंग है,
हमने तो कोई रिकॉर्डिंग आज तक वायरल नहीं की, हमने तो और कोई चीज़ें वायरल नहीं की, हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें भाई वो कोर्ट हमने में तो नहीं वकील को की। देंगे। लेकिन अब आगे जो करना है, जो लीगल चल रहा है ना, इसमें तुम झूठ बोल रही हो, सिद्ध नहीं कर पाओगे हमसे। झूठ बोल रही हो, सिर्फ एक आवेदन के आधार हम पे लोग तो इतना सिद्ध झूठ कर बोल देंगे रही कि हो। हम पड़ोसी, हम जानते हैं। तुम मना कर देना कि जानती नहीं हो, पड़ोसी नहीं हो। अरे भाई पड़ोसी नहीं है तो वो तो देखेगी ना पुलिस आगे कि हाँ भाई हम पड़ोसी हैं कि नहीं। तुम्हें नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं है, मत, पूरे कोई बात मोहल्ले नहीं। तमाशा दिखा देंगे। जिस दिन तुम गई थी सारा मोहल्ला देख रहा था भाई, सारा परिवार। अब ये जितने भी परिवार मोहल्ले में रहते हैं, कोई अपनी छत से देख रहा था, कोई अपनी खिड़की से देख रहा था। तो हमारा तो वही गेट है भाई, तो हम तो बाहर, वैसे ही हमारा बाहर बैठना उठना रहता तो हम तो देख ही रहे थे। आपके भाई लोग हमारे पास आके बैठे, और तुम जो जो दूसरों को जो बदनाम करती हो कि भाई इसने शराब पी ली, उसने शराब पी ली। भाई तुम्हारा भाई गांजा नहीं पीता? नहीं पीता क्या? उसको पूछना। ये शिवपुरी आया था जिस दिन तुम्हें लेने, टपरी में बैठ के नहीं वो वहाँ जो जिस होटल से तुम्हारा कार्यक्रम हुआ था, राजवीर भाई से शादी हुई थी, उस होटल के पास एक गुमटी है, गुमटी पे गांजा पी रहा था, पूछना उसको। हाँ, दूसरों को बदनाम करने का तो बिल्कुल ठेका ले रखा है, नहीं करना है। हम निठल्ले हैं भाई, मान लिया हम निठल्ले हैं। पूरी भी हम नहीं करते। नहीं हम निठल्ले हैं। तुम्हारे भाई की होटल है गोवा में, बार हैं उनके उनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी है। भाई हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास जो है ये पानी का काम है, खेती है, बाकी हमारी वाइफ की नौकरी और कुछ नहीं। और अब ये यूट्यूब धंधा हो गया हमारा एक, ये नया हो गया भाई। पैसा किसी को बुरा लगता है क्या? ये लेकिन जिस उद्देश्य से बनाया था उससे वो उद्देश्य भी पूरा हो रहा है, और भाई पैसा भी आ रहा है। किसको बुरा लगता है? किसी को भाई पैसा मिले तो बुरा लगता है कि नहीं लगता ना। कोई भी भाई यहाँ यूट्यूब पे है, कोई भी बता दे कि भाई किसी को पैसा बुरा लगता है क्या? तुम भी तो व्यूज में बिल्कुल शर्म बेच खाए। और भाई कुछ लोगों ने तो व्यूज़ के लिए बिल्कुल खुद अपने आप को ही नंगा कर दिया, यूट्यूब पे नंगे फोटो लगा दिए, वायरल कर लिया अपने आप को। भाई क्या तरीका है यार, गजब, कोई बहुत अच्छा तरीका है। कोई भी तुम एक्शन ले रही हो तो पुलिस सबसे पहले यही पूछेगी कि एक जब बात तुमने याद एक्शन क्यों रखना, नहीं लिया। एक बात याद रखना, सबसे पहले आज तुम तुम criminal राजवीर हो ना। की डेथ के लिए एक्शन ले रही हो, मान लिया, और उस दिन कहाँ थी भाई जब तुम्हारी न्यूड फोटो लगी थी? उस दिन एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो हमने खुद ने लगाई थी, है ना। तो भाई बहुत सी चीज़ें हैं बताने के लिए, बाकी लोग समझ जाएंगे। और कुछ बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा भाई, ज़रूरत पड़ेगी तो। लेकिन इतना है कि तुम तो नंगे हो ही गए हो, दूसरों को मत करो। और फिर हम किसी को नंगा करेंगे तो कसर छोड़ेंगे भी नहीं। अभी कुछ मर्यादाएं बनी हैं, उन्हें बनी रहने दें। बाकी एलिगेशंस जो तुमने अपने जो तुम्हारे ससुर हैं उन पर जो लगाए हैं एलिगेशंस, उन एलिगेशंस का कोई प्रूफ नहीं है। ये भी तुमने एक ड्रामा क्रिएट किया था, ड्रामा कि भाई कैसे इन लोगों को दबाया जाए, अंशु ने क्लियर भी कर दिया। और अंशु ने क्लियर कर दिया। ये समझो। तो सबके लिए तुम पॉइंट बाय पॉइंट ये अपने मनगढ़ंत कहानियां बना लेती हो कि भाई मेरे को किसके साथ क्या करना है। और दूसरा ये जो 5 लाख रुपए वाली तुमने दार रोड पे जो फैलाई थी अफवाह, वो आपको पता है कि भाई सूरज भाई ने जब चैनल बनाया था उनका चैनल हो गया था हैक, ठीक है। और ये पॉइंट आपके माइंड में था। सूरज भाई ने जब चैनल बनाया, उनका भाई किसी कोई पाकिस्तान का हैकर था, उसने चैनल हैक कर लिया था। तो सूरज भाई मतलब रात को 4 बजे तक बैठे रहे, वो अपना करते रहे, इससे OTP उधर करना या जो भी उनका, 4 बजे तक उन्होंने देख देख के बात करके फ़ोन पे अपना यूट्यूब बचा लिया। तो आज ये यूट्यूब बचाने के बाद उन्होंने अपना चैनल खड़ा किया, उससे 5 लाख रुपए की डिमांड की गई, उसके 2 वीडियो डिलीट किए गए, उससे बोला गया कि भाई मेरे को चैनल दे दे, मैं तेरे को दूसरा चैनल दे रहा हूँ। तो भाई उन्होंने नहीं माना, वो अपने लिए अपने चैनल को सुरक्षित वापस ले आए। यही पॉइंट इनके दिमाग में था, तो इन्होंने यही पॉइंट बस पहले अपना न्यूड फोटो वायरल किया, फिर उस पर धमकी भरा जो है कम्युनिटी लगाई, और धमकी भरी कम्युनिटी लगाने के बाद इन्होंने उस चैनल को हाइड कर दिया कि भाई अब टेंशन खत्म। इनको ये नहीं पता कि अब इसको कोई नहीं देख पाएगा, किसी को मिलेगा नहीं। तो अभी तुम्हें पता नहीं है, टाइम भले ही लग रहा है, लेकिन जो साइबर है दोस्त, वो ओसामा बिन लादेन और सद्दाम हुसैन, इनको बंकर में से निकाल लाया था। तो ये तो यूट्यूब है भाई, ये तो अभी हवा में फैल रहा है।
ये भी कहीं नहीं और मैं तो जाएगा। यही कहूँगी, जब पुलिस वालों से आनी हो तो सीबीआई करो ना, सीबीआई को हायर करो, वो तो हर चीज निकाल लेती है केस की। और तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही था। बाकी आप लोग मेरे को क्वेश्चंस पॉइंट करें, और मेरे को वीडियो मैसेज रिएक्शन करें, वालों से बोलो मेरे बारे में कोई बोलता है तो मेरे वो को अपडेट पॉइंट पॉइंट करें कि भाई ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर हमें चाहिए। अब मैं खुल के आंसर दूंगा। उनको मैसेज भी तो आया था जब ये गई थी, उसके बाद अपना चैनल बना था, उसका भी वो है, इन्होंने अपने से बात अरे करने हाँ, की जो कोशिश उल्का पिंड है वो उनका मैसेज आया था मेरे को, यहाँ से इनका राजू भाई की पत्नी का जाना हुआ और उल्का पिंड का मैसेज फिर मेरे अंकल पास आंटी आया। से पूछा था तुमने तो बना उल्का पिंड का मैसेज मेरे पास आया, तो भाई मैंने उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने, और वो भी मेरे वाइफ के इंस्टाग्राम पे आया, उसका मेरे पे भी screenshot नहीं है। आया। उसका भी स्क्रीनशॉट है। उल्का पिंड को चाहिए तो वो मैं दे दूंगा, ठीक है। बाकी भाई और सभी लोग समझदार हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, वीडियो को पूरा देखें, पार्ट्स में आपको लगा ही दिया हूँ वीडियो में। बाकी और भी स्क्रीनशॉट्स हैं, सभी को देखें भाई, और आप बताएं कि भाई क्या गलत है क्या सही है। इन पार्ट्स से यदि किसी को भाई न्याय मिलता है तो बिल्कुल दिलाइए। और भाई जो भाई मेरी कनेक्टिविटी में है वो मेरे को मैसेज कर सकता है। यदि वो भाई मेरे से मिलना चाहता है तो मैं उसको और भी जानकारियाँ दूंगा। जो भी न्यूज़ चैनल हैं, जो भी रिएक्शन चैनल हैं, न्यूज़ चैनल्स के फ़ोन मेरे पास भी आ रहे हैं, मैसेजेस मेरे पास भी आ रहे हैं, मेरे को एडवोकेट के मैसेज भी आ रहे हैं। तो भाई अब दिक्कत बढ़ जाएगी, वो सभी के लिए बढ़ेगी, तो परेशानी बढ़ेगी। तो फिर बढ़ने दो, सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ लोगों को जब इस चीज़ की परवाह है ही नहीं कि भाई परेशान ही होना है ज़िंदगी में, कैसे भी करके व्यूज़ चाहिए, तो भाई व्यूज़ मिलेंगे। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कुछ जानकारी इकट्ठी है आपके पास तो बताएं, और मेरे पास जो है वो मैं बताऊंगा। अभी मैंने पूरी पोथी खोली नहीं है, अभी तो एक पर्चा मिला था सिर्फ, उस पर इतना ही लिखा था, बाकी आगे दिखाऊंगा भाई।